Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Myself Shaheen Mujahid, lecturer, Department of Economics, Nehru Arts, Science and Commerce PU College, Gantigiri, Hubli. Today's topic is law of demand. To easily understand the law of demand, first of all, we want to know what is meant by demand. Demand. Generally, demand is a desire, but as per the economics, demand is a desired backed by ability as well as willingness to pay of a person. Means demand equals to desire plus ability to pay plus willingness to pay of a person. Therefore, demand is always depend on the price and the time. Okay. Now, डिमांड को आप उर्दू में बोलेंगे मांग. डिमांड को क्या बोलेंगे आप उर्दू में? मांग बोलेंगे. तो आप सबको पता है कि डिमांड क्या है? मांग है. लेकिन इकोनॉमिक्स में हम डिमांड को सिर्फ मांग नहीं बोलेंगे. मांग के साथ साथ यहाँ पे डिजायर का मतलब है मांग, एबिलिटी टू पे मतलब है यहाँ पे आपके पास पैसा होना, और साथ ही साथ विलिंगनेस टू पे. विलिंगनेस टू पे का मतलब है यहाँ पे आपके पास आपकी मर्जी होना उस पैसे को खर्च करने के लिए. ओके. इसलिए हम लोग डिमांड मतलब क्या है साहब, यहाँ पे सिर्फ अपनी मांग नहीं है, चीज़ों की मांग नहीं है या फिर चीज़ों का चाहना नहीं है. डिमांड का मतलब यहाँ पे क्या है साहब इकोनॉमिक्स में? चीज़ों का चाहना या फिर चीज़ों की मांग करना, आपके पास अमाउंट रहना, एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे ऑफ अ पर्सन. ओके. मतलब आपकी मर्जी भी शामिल होना उस चीज को खरीदने के, तभी हम उसको बोलेंगे क्या सा? डिमांड. ओके. नाउ द टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड. Introduction of the law of demand here. The introduction means it is one of the very important law related to the economics, and it is introduced by Professor Alfred Marshall. Okay. Law of demand states here whatever the things are there, other things are equal or constant. Whenever prices are increases, our demand level is decrease or fall. Whenever prices are fall, our demand level is increase. That is the law of demand. Means simply law of demand states or law of demand shows the relationship, the functional relationship between the price and the demand. Now, what type of the functional relationship between the price and demand? Here, the price and demand both are always inversely related to each other or oppositely related to each other or negatively related to each other. Means, whenever prices of the commodities are increase, our demand level of the commodities decrease. Whenever prices level of the commodities decrease, our demand level is increase. Therefore, it is just a functional relationship between the price and demand. Okay. लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड में हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन है? इंट्रोड्यूस करने वाले प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैं. और लॉ ऑफ डिमांड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इकोनॉमिक्स में. तो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ एक रिलेशनशिप, प्राइस और डिमांड के दोनों के बीच में क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है वो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. तो क्या फंक्शनल रिलेशनशिप होगा प्राइस और डिमांड में? एक बात याद रखिए यहाँ पे आप लोग कि डिमांड हर वक्त डिमांड क्या होता है सब? प्राइस के ऊपर ही डिपेंड रहता है. प्राइस इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिमांड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके. तो प्राइस और डिमांड दोनों का रिलेशनशिप क्या है? अपोजिट है, या फिर आप बोलेंगे उसको नेगेटिव है, या फिर आप उसको बोलेंगे इनवर्स है. मतलब क्या है साहब? जब भी किसी भी चीजों की कीमतें प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड लेवल क्या हो जाता है? घट जाता है. और जब भी कोई भी चीज की प्राइसेस अगर घट जाती है तो डिमांड लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आप सभी जानते हैं ये एक नेचुरली हम लोगों का बिहेवियर है।
जब भी मार्केट में कोई चीज़ सस्ती में मिल रही है तो हम ज़्यादा खरीदते हैं, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है तो हम उसको क्या करते हैं सब, उसका डिमांड कम कर देते हैं। तो वही हम लॉ ऑफ डिमांड में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, यस, एज पर द लॉ ऑफ डिमांड we can again law of demand we can easily understand by the means of three main ways, means three explanation. One is a theoretical explanation, another one is a tabular explanation, and third one is a graphical explanation. First of all, we will take a theoretical explanation. We study, suppose for example you want to purchase tomatoes, 1 kg of the tomatoes. If you want to purchase 1 kg of tomatoes, if your expected price level is, suppose for example 20 rupees kg, 20 rupees kg expected price. Now in the market the price level of the tomato is jumped. Instead of 20 rupees kg, it is a 40 rupees kg. What will happen? If price of the tomatoes are increased, obviously you will purchase half kg of the tomatoes. Now the question will arise here, why? Why instead of 1 kg of tomatoes you are reduced your demand level? Because here the prices are increased. Expected price level is 20 rupees, but in the market the price is jumped up to 40 rupees. Therefore, instead of 1 kg tomatoes you are purchasing only half kg of the tomatoes. Okay, now take another example. Suppose you are purchasing tomatoes, same tomatoes, and your expected price level is 20 rupees. You want to purchase 1 kg of tomatoes. But in the market, the price of the tomato is fall. Okay. Now tell me, what will happen? Automatically, your demand level will increase. Why? Again, the question will arise here. Your demand level is increased. Why? Because the prices of the tomato is reduced, falls. Therefore, instead of 1 kg of tomato, you are purchasing 2 kg of the tomatoes. Clear? Now, yes. तो अभी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को 3 वे से समझ सकते हैं, जैसे कि मैं बताई हूँ, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, टैबुलर एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट हम देखेंगे कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में कैसे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को समझ सकते हैं। नंबर 1, एक यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, कोई भी एक वेजिटेबल, लाइक फॉर एग्जाम्पल टमाटोस। आप टमाटोस खरीदना चाहते हैं 1 kg टमाटोस, तो आपका एक्सपेक्टेड, मिसाल के तौर पे आपके अंदाजे से टमाटो का प्राइस कितना होगा मार्केट में, 20 रुपीज kg। आप सोच के निकले हैं मार्केट को, 20 रुपीज kg टमाटो होगा, हम लोग 1 kg टमाटो लेकर आएंगे। लेकिन आप क्या देखते हैं, मार्केट में जाके देख रहे हैं टमाटो का प्राइस 20 रुपीज नहीं है, बल्कि बढ़ के हो गया है 40 रुपीज। तो आप क्या करेंगे, सेम लेंगे? जी नहीं, आप क्या करेंगे, आपका डिमांड लेवल जो पहले था उसको कम कर देंगे। 1 kg लेने के बजाय आप क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ kg टमाटोस ले लेंगे। क्यों साहब, यहाँ पे आप रिड्यूस क्यों किए, आपका डिमांड लेवल कम क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो कीमतें हैं टमाटो के या फिर प्राइस लेवल जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ज्यादा दिख रहा है, इसलिए आप क्या किए, ऑटोमेटिकली उसको डिमांड लेवल कम कर दिए। उसी तरह से अगर आप टमाटोस खरीदने के लिए मार्केट गए हैं, 1 kg 20 रुपए अगर प्राइस उसका है, आप जाके देख रहे हैं मार्केट में कि प्राइस कम हो गया है, 20 के बजाय 10 रुपए में आपको टमाटोस मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ऑटोमेटिकली फिर आपका डिमांड लेवल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कैसे चेंज होगा, 1 kg नहीं, आप लोग यहाँ पे 2 kg लेंगे, 1 kg नहीं 2 kg लेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस टमाटो का यहाँ पे कम हो गया है, इसलिए आप क्या कर देंगे, यहाँ पे टमाटोस ज्यादा डिमांड करेंगे। तो ये एक नेचुरल कंज्यूमर बिहेवियर है, हम लोगों की आदत होती है कि चीज अगर सस्ती में मिल रही है तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा खरीदते हैं, ज्यादा डिमांड करते हैं। चीज अगर महंगे में मिल रही है तो हम उसको क्या करते हैं, सब कम कर देते हैं। तो वही
लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, सेम अब थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन होगा। नेक्स्ट वी विल गो टू द टैबुलर एक्सप्लेनेशन। Tabular explanation. The tabular explanation, again, by the help of one simple demand schedule, we can easily understand the law of demand. Okay, take for example again here one fruit, like for example banana. The price of each banana is 5 rupees. Okay, now the price of each banana is 5 rupees. How many bananas you will demand? Only one number of the bananas. Why? As per your view, the price is more here. The price is high. Therefore, your demand level is less. Okay. Now, instead of 5 rupees, the price is reduced. 4 rupees for each banana. Then again, you will purchase more number of bananas. Instead of one banana, you will purchase 2 number of the bananas. Why you are increase your demand level? Because less under the prices of the banana. Okay, like that only. The price of banana is 3 rupees each. Then you will purchase 3 number of bananas. 2 rupees each. Then you will purchase 4 number of bananas. 1 rupee each. Then you will purchase 5 number of bananas. Means here, if the price of the banana is 5 higher prices, then you will demand only 1 number of bananas. If the price of the banana is only 1 rupee, then you will demand more number of bananas. Yes, by the means of simple demand schedule, again we can easily understand the law of demand. तो जैसे कि हम थ्योरी में पढ़े हैं टमाटो का एग्जाम्पल लेके, वैसे ही हमें और एक क्या करना है, यहाँ पे टेबल बनाना है। टेबल को हम लोग क्या बताएंगे यहाँ पे? शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल की मदद से भी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को आसानी से समझ सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक बनाना लीजिए आप। अगर बनाना का प्राइस 5 रुपीज में एक आपको मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे साहब? यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर बनाना आप परचेज करेंगे। इसी तरह से अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं, 5 रुपए के बजाय 4 रुपए में मिल रहा है, तो 2 बनाना आप खरीदेंगे। 4 के बाद 3 रुपए में मिल रहा है, तो 3 बनाना आप खरीदेंगे। इसी तरह से 2 रुपीज 1 रुपी मीन्स मतलब यहाँ पे 1 रुपए में अगर आपको बनाना मिल रहा है तो आप ज्यादा खरीदेंगे। ओके, तो 5 रुपीज में मिल रहा है तो कम खरीदेंगे, 1 रुपए में मिल रहा है तो ज्यादा खरीदेंगे। समझ में आ रहा है ना? उसी तरह से like for that, like whatever already we studied the law of demand by the help of tabular explanation, same way we can by the help of the table, again we can easily understand the law of demand by the means of demand curve. Okay, by the help of this table only we will easily draw the linear graph. Okay, on x-axis we will measure quantity demanded, on y-axis we will measure price of the commodity. Okay, by the help of this table easily we can draw the curve, and DD curve always slope downward from left to right. Why the DD curve slope downward from left to right? Because price and demand both are inversely related to each other. Okay, तो यहाँ पे जैसे हम लोग टेबल एक्सप्लेन किए हैं, वैसे ही लॉ ऑफ डिमांड हम लोग ग्राफ के जरिए भी बता सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे टेबल की हेल्प लेकर एक ग्राफ निकाले हैं। फर्स्ट ईयर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्राफ कैसे निकालना है, ये देख चुके हैं हम लोग। तो उसी की मदद से हम लोग ग्राफ निकालेंगे यहाँ पे। तो ग्राफ में क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे हम लोग मेजर करेंगे और वाई एक्सिस पे प्राइसेस। तो सेम टेबल की हेल्प लेकर हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो यहाँ पे डी डी कर्व क्या दिख रहा है? डी डी कर्व इज स्लोप ऑलवेज डाउनवर्ड, मीन्स अपोजिट रिलेशनशिप होने की वजह से क्या हो रहा है साहब? यहाँ पे एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक अगर घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। इसकी वजह से तो डी डी कर्व हमारा कैसे आता है? हमेशा डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, नेक्स्ट yes, lastly the conclusion. By the means of the simple conclusion, you just see the arrow marks. What the arrow mark shows? Same again, whatever already we studied, whatever already we explained under the all three explanation: theoretical, tabular and graphical. Means
whenever price of the commodities are increased, no doubt here, the demand level of that commodity is decreased. And whenever the price level of the commodity is decreased, the demand level of that commodity is increased. Simple. By the means of saying the simple conclusion, we can easily understand the whole law of demand. Okay then, thank you all of you. Stay home and stay safe.